मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और अभिनंदन। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौमासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय श्रोतागण, वाल्मीकि कृत रामायण और संत शिरोमणि तुलसीदास कृत रामचरितमानस दोनों में ही प्रभु श्री राम के गुणों और चरित्र का बखान किया गया है। ऐसा माना जाता है कि रामचंद्र जी 16 कलाओं से परिपूर्ण थे और उनके चरित्र का चित्रण गुणों के आधार पर दोनों कवियों ने अपने अपने ढंग से अलंकृत करने का प्रयास किया है, लेकिन कल्पवेद समय परिस्थिति के हिसाब से अपनी लेखनी की शक्ति के हिसाब से दोनों रामायण में कुछ न कुछ अंतर नज़र आता है। मेरे दृष्टिकोण से जो अंतर लग रहा है वो आप लोगों के सामने रखने जा रहा है। पहला तो है कि काल का अंतर, यानी समय का अंतर। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना लगभग 5114 ईसा पूर्व माना जाता है, यानी कि इसकी रचना उन्होंने त्रेता युग में किया था, जबकि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कलयुग में किया था। दूसरी तरफ भाषा में भी अंतर है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की और तुलसीदास जी ने इसे अवधी भाषा में लिखने का प्रयास किया और अवधी में ही लिखा। दूसरा बड़ा अंतर है कि महर्षि वाल्मीकि जी ने राम जी के जीवन को अपनी आँखों से देखा था और दूसरी तरफ तुलसीदास जी ने उसकी कल्पना करके अपने रामचरितमानस को पूरा किया। यह भी कहा जाता है कि रामचरितमानस की रचना में हनुमान जी की भूमिका बहुत बड़ी रही थी। श्लोक और चौपाई के आधार पर देखा जाए तो रामायण को संस्कृत काव्य की भाषा में लिखा गया था, जिसमें सर्ग और श्लोक हैं, जबकि रामचरितमानस में सर्ग और श्लोक न होकर के दोहे, चौपाइयाँ, सुरठा, छंद आदि भरे पड़े हैं। वाल्मीकि रामायण में लगभग 24,000 श्लोक, 500 सर्ग तथा 7 कांड है, जबकि रामचरितमानस में श्लोकों की संख्या 27 है, चौपाई 4,608, दोहा 1074, सुरठा 207 और
86 छंद हैं। लेकिन इसके बावजूद भी रामायण से ज़्यादा प्रचलित रामचरितमानस है। इसके पीछे कारण यही है कि वाल्मीकि रामायण संस्कृत भाषा में लिखी गई है, जो कि हर व्यक्ति के पढ़ने की क्षमता निहित नहीं है, जबकि अवधी भाषा में रामचरितमानस होने के चलते, हिंदी से मिलती जुलती भाषा होने के चलते ये जन जन में लोकप्रिय है। इसीलिए हर जगह रामचरितमानस का ही पाठ होता है और लोग को इसमें काफ़ी रुचि भी है। सबसे बड़ा अंतर ये देखने को मिलता है कि वाल्मीकि कृत रामायण में राम को एक साधारण लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित किया गया है, जबकि रामचरितमानस में राम को विष्णु के अवतार के रूप में दिखाया गया है। तुलसीदास जी ने हिंदी भाषा के अनुप्रास, अलंकार, श्रृंगार, शांत और वीर रस का प्रयोग मिलेगा, जबकि वाल्मीकि रामायण में सिर्फ करुण रस का ही प्रयोग किया गया है। जहाँ तक घटनाओं की बात है तो वाल्मीकि रामायण में और तुलसीदास कृत रामचरितमानस में की घटनाओं में भी कुछ अंतर देखने को मिलता है। जैसे रामचरितमानस में ये बताया गया है कि स्वयंवर के पहले पुष्प वाटिका में राम और सीता एक दूसरे को देखते हैं, जबकि वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग नहीं है। दूसरी बात कि स्वयंवर के बारे में भी थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है कि रामचरितमानस में सीता की शादी के लिए जनक जी द्वारा स्वयंवर का आयोजन किया गया है, जबकि वाल्मीकि रामायण में इसका जिक्र नहीं मिलता है। वाल्मीकि रामायण में रावण के तप साधना का विस्तृत वर्णन है, जबकि रामचरितमानस में उतना विस्तार से इसका वर्णन नहीं दिखाया गया है। विश्वामित्र द्वारा दशरथ से राम को राक्षसों के वध के लिए मांगने का प्रसंग भी तुलसीकृत रामायण में ही है, जबकि वाल्मीकि रामायण में ये नहीं दिखाया गया है। विश्वामित्र जी द्वारा बला और अतिबला नामक विद्या की प्राप्ति का वर्णन भी तुलसीकृत रामायण में नहीं मिलता है, जबकि ये प्रसंग वाल्मीकि रामायण में देखने को मिलेगा। कैकेयी द्वारा वरदान का वर्णन में भी दोनों रामायण में कुछ अंतर देखने में आता है। दोनों रामायण में कैकेयी के वरदान का अलग अलग ढंग से वर्णन किया गया है। दरअसल गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखने के पहले उत्तर और दक्षिण भारत की सभी रामायणों का अध्ययन किया था। उन्होंने रामचरितमानस में उसी प्रसंग को रखा जो कि महत्वपूर्ण थे। कहते हैं कि रामायण में जो वाल्मीकि नहीं लिख पाए, उन्होंने वह आध्यात्म रामायण में लिखी थी। तुलसीदास जी ने कुछ प्रसंग आध्यात्म रामायण से उठाए थे। एक ध्यान देने योग्य बात है और सबसे महत्वपूर्ण है कि दोनों के अर्थ में भी अंतर है। रामायण का अर्थ है, वाल्मीकि रामायण का अर्थ है राम का मंदिर, राम का घर, राम का आलय, जबकि रामचरितमानस का अर्थ है राम के चरित्र का सरोवर। और इस सरोवर में जो डुबकी लगाएगा वो ईश्वर का भक्त कहलाता और पूरे जीवन का तरण हो जाता है। जहाँ तक
कांड की बात है तो रामचरितमानस में आखिरी से पहले कांड को लंका कांड कहा गया है, जबकि वाल्मीकि रामायण में आखिरी से पहले कांड का नाम युद्ध कांड बताया गया है। एक और अंतर है कि वाल्मीकि जी ने अपने रामायण में हनुमान जी को मानव के रूप में दिखाया है, जबकि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने उन्हें एक बंदर के रूप में दर्शाया है। कहने का तात्पर्य यह है कि काल और कल्प भेद समय के हिसाब से दोनों की रचनाओं में कुछ अंतर होना स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। वैसे भी जब मनुष्य अपनी लेखनी उठाता है और हर आदमी के लिखने और सोचने समझने की शक्ति होती है और समय काल परिस्थिति का उस मनुष्य के मानस पटल पर प्रभाव भी पड़ता है। जिस काल परिस्थिति में मनुष्य अपना काम करता है उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इसीलिए दोनों काव्य को में से किसी को भी गलत नहीं कहा जा सकता है। दोनों काव्य मेरे लिए श्रेष्ठ हैं, पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम किस काव्य को सही से पढ़ पाते हैं। जो जिस काव्य को अच्छे से पढ़ लेगा, समझ लेगा, उसके प्रति उसकी आस्था बढ़ना स्वाभाविक है। निष्कर्षतः दोनों काव्य सनातन धर्म के लिए आदरणीय, पूजनीय हैं और बने रहेंगे। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विशेष के लिए मेरे चैनल मिश्रा जी से जुड़े रहें। जय श्री राम।